रिफ्यूजी कैंप में रहने से लेकर पुलिस के डंडे खाने तक मनोज कुमार की वो कहानी जो सब नहीं जानते। भारत कुमार के नाम से मशहूर एक्टर मनोज कुमार के बारे में अभी बहुत सी ऐसी बातें और किस्से हैं जो सब लोग नहीं जानते। फिल्मों में आने से पहले मनोज कुमार ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया और बहुत ज़्यादा दुख को झेला है। 24 जुलाई को मनोज कुमार का 85वां बर्थडे आता है, तो आइए जानते हैं कुछ खास बातें। हिंदी सिनेमा में जिस एक्टर को देशभक्ति की अलख जगाने के लिए जाना जाता है वो एक्टर है मनोज कुमार। मनोज कुमार ने देशभक्ति से भरी इतनी ज़्यादा फिल्में की है कि उन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता है। मनोज कुमार सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर, एडिटर और लिरिस्ट भी रहे हैं। उन्होंने नेशनल और फिल्म फेयर जैसे अवार्ड के अलावा पद्म श्री सम्मान भी पाया है। 24 जुलाई को मनोज कुमार का 85वां बर्थडे आता है। इस मौके पर हम आपको उनके स्ट्रगल और देश के बंटवारे के दौरान सहे गए अत्याचार की अनसुनी कहानी बताने जा रहे हैं। मनोज कुमार का जन्म एबटाबाद में हुआ था। अहमदाबाद नहीं, एबटाबाद, जो कि पाकिस्तान में है। उस वक्त उनका नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान मनोज कुमार परिवार के साथ में दिल्ली आ गए थे। उस समय मनोज कुमार की उम्र मात्र 10 साल की थी। काफ़ी समय तक मनोज कुमार और उनके परिवार को रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ा था। इस दौरान मनोज कुमार को वो सब देखना पड़ा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। नन्ही सी उम्र में ही मनोज कुमार के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भर गया था कि एक दिन उन्होंने हाथ में लाठी उठा ली और डॉक्टरों और नर्सों को पीटना शुरू कर दिया। अस्पताल में चीखती रही मां। मनोज कुमार ने खो दिया था छोटा भाई। मनोज कुमार ने इसका खुलासा कुछ साल पहले राज्यसभा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में किया था। मनोज कुमार ने उसमें स्ट्रगल के दिन याद करते हुए बताया था कि किस तरह रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा और कैसे उन्होंने अपने छोटे भाई को खो दिया था। मनोज कुमार ने बताया, मैं सबसे बड़ा बेटा था और मनोज कुमार ने बताया कि मैं सबसे बड़ा बेटा था और मेरी एक छोटी बहन थी ललिता। जब विभाजन हुआ था तो उस समय माँ ने छोटे बेटे को जन्म दिया जिसका नाम कुकू रखा गया था। वो और मेरी माँ बहुत बीमार थी। उस समय हम लोग रिफ्यूजी कैंप में थे। माँ अस्पताल में थी और दंगे हो रहे थे। जैसे ही सायरन बजते तो डॉक्टर और नर्स अंडरग्राउंड हो जाते। मनोज कुमार ने बताया था कि उस समय उनकी मां और छोटे भाई की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। मां डॉक्टरों को आवाज़ दे रही थी लेकिन वो सभी अंडरग्राउंड थे। मनोज कुमार ने कहा था, मां ने चीख मारी, मेरा भाई कुकू भी चला गया था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मैंने एक लाठी उठाई और मैंने अंडरग्राउंड जाकर कुछ डॉक्टर और नर्सों को बुरी तरह पीटा। मेरे पापा वहां आए और उन्होंने किसी तरह सिचुएशन संभाली। इसके बाद मनोज कुमार के पिता ने उन्हें कसम दिलवाई कि वो कभी मारपीट या हिंसा नहीं करेंगे। पुलिस के खाए डंडे पिता की कसम ने रोका। मनोज कुमार के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा गुस्सेल हो गए थे और बात बात पर मारपीट करने लगे थे। इस कारण उन्हें एक बार पुलिस के डंडे भी खाने पड़े थे, लेकिन पिता के द्वारा दी गई कसम के कारण उन्होंने कभी भी मारपीट नहीं की। हालांकि कई बार ऐसे मौके आए थे जब एक्टर का मन करता था कि खींचकर थप्पड़ मार दूं, पर पिता को दी गई कसम के कारण उन्होंने अपने आप को रोक लिया। मनोज कुमार ने फिल्मों में 1957 में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी फैशन, जिसमें उन्होंने 80 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाया था। डेब्यू फिल्म के 3 साल के बाद मनोज कुमार को कांच की गुड़िया में लीड रोल मिला। इसके बाद मनोज कुमार ने कई यादगार फिल्में की जिसमें पिया मिलन की आस, हरियाली और रास्ता, शहीद, वो कौन थी, दो बदन, हिमालय की गोद में, गुमनाम, सावन की घटा और पूरब और पश्चिम, यादगार, मेरा नाम जोकर, इन बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। फिल्मों का उन्होंने ढेर लगा दिया और देशभक्ति दिखाने की जो बात है वो मनोज कुमार की जो फिल्में थी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। तो ये थी मनोज कुमार के जीवन का एक छोटा सा किस्सा जिसमें उन्होंने डॉक्टरों और नर्सों तक को डंडे से पीटा था। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी
क्या आप भी मनोज कुमार के फैन हैं? कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम बॉलीवुड से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।